वर्ष भर की षष्ठी तिथियों में पालनीय व्रत एवं देवपूजन आदि की विधि और महिमा। सनातन जी कहते हैं, विप्रवर सुनो, अब मैं तुमसे षष्ठी के व्रतों का वर्णन करता हूँ, जिनका यथार्थ रूप से अनुष्ठान करके मनुष्य यहाँ संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। चैत्र शुक्ला षष्ठी को परम उत्तम कुमार व्रत का विधान किया गया है। उसमें नाना प्रकार की पूजा विधि से भगवान षडानन की आराधना करके मनुष्य सर्वगुण संपन्न एवं चिरंजीवी पुत्र प्राप्त कर लेता है। वैशाख शुक्ला षष्ठी को कार्तिकेय जी की पूजा करके मनुष्य मात्र सुख लाभ करता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को विधिपूर्वक सूर्य देव की पूजा करके उनके कृपा से मनुष्य मनोवांछित भोग पाता है। आषाढ़ शुक्ला षष्ठी को प्रथम उत्तम स्कंद व्रत करना चाहिए। उस दिन उपवास करके शिव तथा पार्वती के प्रिय पुत्र स्कंद जी की पूजा करने से मनुष्य पुत्र पौत्रादि संतानों और मनोवांछित भोगों को प्राप्त कर लेता है। श्रावण शुक्ला षष्ठी को उत्तम भक्ति भाव से युक्त हो षोडशोपचार द्वारा सर्जन्मा भगवान स्कंद की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष षडानन की कृपा से अभिष्ट मनोरथ प्राप्त कर लेता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष को षष्ठी को ललिता व्रत बताया गया है। उस दिन नारी विधि पूर्वक प्रातः काल स्नान करने के पश्चात श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत माला से अलंकृत हो नदी संगम की बालुका लेकर उसके पिंड बनाकर बांस के पात्र में रखे। इस प्रकार 5 पिंड रखकर उसमें वन विलासनी ललिता देवी का ध्यान करे। फिर कमल, कनेर, नेवारी, वन मल्लिका, मालती, नील कमल, केतकी और तगर का संग्रह करके इनमें से एक एक के 108 या 28 फूल ग्रहण करें। उन फूलों की अक्षत कलिकाएं ग्रहण करके उन्हीं से देवी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात सामने खड़े होकर उस शिव प्रिया ललिता देवी की इस प्रकार प्रार्थना करें। देवी, आपने गंगा द्वार, कुशाव्रत, बेलवक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली सुंदरी ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अक्षय सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस मंत्र से चंपा के सुंदर फूलों द्वारा ललिता देवी की विधि पूर्वक पूजा करके उनके आगे नैवेद्य रखें। खीरा, ककड़ी, कुम्हड़ा, नारियल, अनार, बिजौरा, नींबू, तुंडेर, कारवेल और चिरभट आदि सामयिक फलों से देवी के आगे शोभा करके बढ़े हुए धान के अंकुर, दीपों की पंक्ति, अगुर, धूप, सौहालक, करंजक, गुड़, पुष्प, कर्णवेश, कान के आभूषण, मोदक, उपमोदक तथा अपने वैभव के अनुसार अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि द्वारा विधिवत पूजा करके रात में जागरण का उत्सव मनावे। इस प्रकार जागरण करके सप्तमी को सवेरे ललिता जी को नदी के तट पर ले जाएं। द्विजोत्तम वहाँ गंध पुष्प से गाजे बाजे के साथ पूजा करके वो नैवेद्य आदि सामग्री श्रेष्ठ ब्राह्मण को दें। फिर स्नान करके घर आकर अग्नि में होम करें। देवताओं, पितरों और मनुष्यों का पूजन करके सुहासिनी स्त्रियों, कन्याओं तथा 15 ब्राह्मणों को भोजन करावें। भोजन के पश्चात बहुत सा दान देकर उन सबको विदा करें। अनेकानेक व्रत, तपस्या, दान और नियम से जो फल प्राप्त होता है वो उसी व्रत से यहीं उपलब्ध हो जाता है। तदनंतर नारी मृत्यु के पश्चात सनातन शिवधाम में पहुंचकर ललिता देवी के साथ उनकी सखी होकर चिरकाल तक आनंद भोगती है और पुरुष भगवान शिव के समीप रहकर सुखी होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो षष्ठी आती है उसे चंदन षष्ठी कहते हैं। उस दिन देवी की पूजा करके मनुष्य देवी लोक को प्राप्त कर लेता है। यदि वो षष्ठी रोहिणी नक्षत्र, व्यतिपात योग और मंगलवार से संयुक्त हो तो उसका नाम कलिका षष्ठी होता है। कलिका षष्ठी के दिन व्रत एवं नियम में तत्पर होकर सूर्य देव की पूजा करके मनुष्य भगवान भास्कर से प्रसाद से मनोवांछित कामनाओं को पा लेता है। देवर्षि प्रवर उस दिन किया हुआ अन्नदान, होम, जप तथा देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण आदि सब कुछ अक्षय जानना चाहिए। कपिला षष्ठी को भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए वस्त्र, माला और चंदन आदि से दूध देने वाली कपिला गाय की पूजा करके उसे वेदज्ञ ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। ब्राह्मण आश्विन शुक्ला षष्ठी को गंध आदि मांगलिक द्रव्यों और नाना प्रकार के नैवेद्यों से कात्यायनी देवी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के पश्चात देवेश्वरी कात्यायनी देवी से क्षमा प्रार्थना और उन्हें प्रणाम करके उनका विसर्जन करें। यहाँ बालुका की मूर्ति में कात्यायनी की प्रतिष्ठा करके उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करके कात्यायनी देवी की कृपा से कन्या मन के रूप अनुरूप वर पाती है और विवाहिता नारी मनोवांछित पुत्र प्राप्त करती है।
कार्तिक शुक्ला षष्ठी को महात्मा षडानंद ने संपूर्ण देवताओं द्वारा दी हुई महाभागा देवसेना को प्राप्त किया था। अतः इस तिथि को संपूर्ण मनोहर उपचारों द्वारा सूरश्रेष्ठा देवसेना और षडानंद कार्तिकेय की भली भांति पूजा करके मनुष्य अपने मन के अनुकूल अनुपम सिद्धि प्राप्त करता है। द्विजोत्तम, उसी तिथि को अग्नि पूजा बताई गई है। पहले अग्निदेव की पूजा करके नाना प्रकार के द्रव्यों से होम करना चाहिए। मार्गशीर्ष शुक्ला षष्ठी को गंध, पुष्प, अक्षत, फल, वस्त्र, आभूषण तथा भांति भांति के नैवेद्यों द्वारा स्कंद का पूजन करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, यदि वो षष्ठी रविवार या शतभिषा नक्षत्र से युक्त हो तो उसे चंपा षष्ठी कहते हैं। उस दिन सुख चाहने वाले पुरुष को पापनाशक भगवान विश्वेश्वर का दर्शन, पूजन, ज्ञान और स्मरण करना चाहिए। उस दिन किया हुआ स्नान, दान आदि सब शुभ कर्म अक्षय होता है। विप्रवर, पौष मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी को सनातन विष्णु रूपी जगत पालक भगवान दिनेश प्रकट हुए थे। अतः सब प्रकार का सुख चाहने वाले पुरुष को उस दिन गंध आदि द्रव्यों, नैवेद्यों तथा वस्त्राभूषण आदि के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। माघ मास में जो शुक्ल पक्ष की षष्ठी आती है उसे वरुण षष्ठी कहते हैं। उसमें रक्त, चंदन, रक्त वस्त्र, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य द्वारा विष्णु स्वरूप सनातन वरुण देवता की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजन करके मनुष्य जो जो चाहता है वही वही फल वरुण देव की कृपा से प्राप्त करके प्रसन्न होता है। नारद, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को विधि पूर्वक भगवान पशुपति की मृण्मयी मूर्ति बनाकर विविध उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। शतरुद्री के मंत्रों से पृथक पृथक पंचामृत एवं जल द्वारा नहलाकर श्वेत चंदन लगावें। फिर अक्षत, सफेद फूल, बिल्वपत्र, धतूर के फूल, अनेक प्रकार के फल और भांति भांति के नैवेद्यों से भली भांति पूजा करके विधिवत आरती उतारें। तदनंतर क्षमा प्रार्थना करके प्रणाम पूर्वक उन्हें कैलाश के लिए विसर्जन करें। मुने, जो स्त्री अथवा पुरुष इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करते हैं वे लोक में श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान शिव के स्वरूप को प्राप्त होते हैं।